अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी क़द्र, मैं यहाँ आ रहा था, रास्ते में एक साहब मिले। कहने लगे एक शख्स बैठा हुआ था और मुझे बहुत सारी बातें कह कर के गया। मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि लोग नसीहतें तो करते हैं लेकिन अपने गिरीबान में मुंह झाँक कर, मुंह डालकर नहीं देखते। ये जो बात कही गई है यह अपने आप में एक हकीकत है। आप दुनिया पर नज़र डालें, कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। वाज कहना बहुत आसान है, नसीहत करना बहुत आसान है, हमदर्दी की बातें करना बहुत आसान है, खैर खाही के सबक पढ़ाना ये बहुत आसान है, और लोगों के साथ अच्छे बर्ताव की तलकीन करना ये बहुत आसान है। लेकिन जितना ये आसान है करके दिखाना उतना ही मुश्किल है। हमारे और आपके नबी सरवर आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इम्तियाज़ी वस्फ़, वो शान वाली सिफत जो दुनिया के दूसरे दाइयों से, दूसरे रहबरों से आपको मुमताज़ करती है, वो सिफत ये है कि आप जो कहते थे उस पर अमल भी करते थे। आपका सिर्फ काल नहीं था बल्कि वो हाल भी था। आपकी सिर्फ गुफ्तगू नहीं थी बल्कि गुफ्तगू आपकी सीरत थी। आप जो कहते थे पहले उस पर अमल करके दिखाते थे। वैसे तो आपके जितने औसाफ हैं सारे कमाल वाले हैं और आपकी जितनी सिफ़ात हैं सारी ही सिफ़ात शान वाली हैं। कौन सी सिफत ऐसी है जिसमें कोई दूसरा मुकाबला कर सकता है? लेकिन ये जो वस्फ़ है ये बहुत नुमाया वस्फ़ है, बहुत इम्तियाज़ी शान वाला वस्फ़ है कि आपके कौल व अमल में एक सानियत थी। आपने जो कहा है सबसे पहले उसको करके दिखाया, किरदार का लोहा मनवाया है लोगों से। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ऐसा बेहतरीन नमूना दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता। इस रसूल की ज़िंदगी को अपना लो, इसकी सीरत को इख्तियार कर लो, इसके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दो, दुनिया में अमन हो जाएगा, शांति हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने नबी की सीरत को अपनाएं। नबी ने जो अखलाक की तालीम दी है उस अखलाक की तालीम पर सबसे पहले अमल करके दिखाया। नबी ने जो गुफ्तगू की है उस गुफ्तगू पर पहले अमल करके दिखाया। नबी ने जो नसीहत फरमाई है उस नसीहत पर पहले अमल करके दिखाया। तो ये हमारे नबी की एक इम्तियाजी शान है। आपने नबूवत से पहले की जिंदगी को भी बेदाग बनाकर पेश किया है। नबी तो आप 40 साल में बनाए गए, लेकिन उससे पहले की जो आपकी ज़िंदगी है, आपकी सीरत है, आपका किरदार है, आपके अखलाक़ आलिया हैं, इनका लोहा दुश्मनों ने माना है। और इसीलिए हमारे आका ने इस ज़िंदगी को बतौर चैलेंज के पेश किया है। चैलेंज किस पे किया जाता है? आदमी के पास जिसका जवाब ना हो सके, आदमी जिस पर खरा ना उतर सके। हमारे आका ने जो चैलेंज किया है, चैलेंज आज भी मौजूद है। कुरान करीम को भी चैलेंज बना के पेश किया है, लाओ ऐसी किताब और लाओ ऐसी तालीम। तो हमारे नबी की जो जिंदगी थी ये भी चैलेंज से भरपूर जिंदगी थी। अल्लाह के हुक्म को पाकर नबी ने अपनी जिंदगी का हवाला देते हुए फरमाया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, तुम्हारे दरमियान मैं एक लंबा अरसा गुजार चुका हूँ। नबूवत का दावा तो मैंने आज किया है, लेकिन नबूवत से पहले 40 साल की ज़िंदगी खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है।
तुमने मेरा बचपन देखा है, मेरी जवानी देखी है, मेरे शबो रोज़ देखे हैं, मेरे मुआमलात देखे हैं, मेरे हालात देखे हैं, मेरी आदतें देखी हैं, मेरी मुआशरत देखी है, मेरा वजूद देखा है। सारी जिंदगी का हर पहलू तुम्हारे सामने है। बताओ तुमने किसी मोड़ पर मुझे झूठ बोलते हुए पाया? सबका जवाब क्या था? मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्कन, हमने आपको सच्चा ही पाया है, आपको झूठा नहीं पाया। ये गवाही है मुनकिरीन की, ये गवाही है दुश्मनाने इस्लाम की, ये शहादत है उन लोगों की जो आपको झुटलाते थे बाद में नबूवत के दावे के बाद, और हकीकत में वो नबी की सीरत को क्या झुटलाते, नबी की पाकदामनी को क्या झुटलाते, नबी की जात का इनकार क्या करते। वो दरअसल अल्लाह के पैगाम के मुनकिर थे। अल्लाह ने इसका भी जिक्र किया है। ऐ नबी, हम जानते हैं इनकी बातें आपको गम में डालती हैं, लेकिन वाकया ये है, ये आपको नहीं झुटलाते, ये कमबख्त अल्लाह की आयतों को झुटलाते हैं। क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुकल्लज़ी यक़ूलून फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनक वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। आपकी सदाकत तो इनको तस्लीम है, आपकी सच्चाई का लोहा ये मानते हैं, आपके किरदार का बुलंद बाला होना इनको तस्लीम है, लेकिन ये अल्लाह की आयतों के मुनकिर है। नबी का ऐसा साफ सुथरा किरदार आइडियल है, नमूना है, हमारे लिए काबिल अमल है। नबी की ज़िंदगी, नबी की सीरत, नबी की तालीम, यह हमारे लिए वाजिबुल अमल है, वाजिबुल कबूल है। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने नबी की सीरत को अपना लिया, नबी की ज़िंदगी को अपना लिया। आइए तय करें, अहद करें कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी नबी की सीरत और सुन्नत पर गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये वो नबी जो नबियों का इमाम कहा जाता है, नबियों का सरदार कहा जाता है, जिसे खुलासा-ए कायनात कहते हैं, महबूब रब्बे कायनात कहते हैं, जिसकी सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं, जिसके किरदार जैसा किसी का किरदार नहीं, और जिसकी तालीम जैसी किसी की तालीम नहीं। यही वजह है कि सहाबाए किराम की एक बड़ी तादाद है जिस तादाद ने नबी के किरदार का लोहा माना और वो मुसलमान हो गए। उन सहाबा ने नबी के मुअजिज़ात को देखकर इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि नबी के अखलाक, नबी के किरदार को देखकर इस्लाम कबूल किया। हज़रत खदीजा, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तुफ़ैल इब्न अमर दौसी, हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, हज़रत जुबैर इब्न मुतइम, ये बड़े बड़े सहाबाए किराम हैं, और भी सहाबाए किराम हैं जिन्होंने अपने नबी की सदाकत को आपके मुअजिज़ात से नहीं बल्कि आपके किरदार से जाना, और किरदार को देखकर ईमान ले आए। इन्होंने आपके वजूद को देखा, आपकी ज़ात को देखा, आपके अखलाक को देखा, आपके इखलास को देखा, आपकी दावत को देखा और ईमान कबूल कर लिया। उन्होंने उंगलियों से चश्मा जारी होते हुए नहीं देखा कि ईमान ले आए, दरख्तों को आते हुए झुकते हुए उन्होंने नहीं देखा कि फिर ईमान ले आए, चांद को दो टुकड़े होते हुए देखकर वो मुसलमान नहीं हुए, कंकरियों को कलमा पढ़ते हुए देखकर वो मुसलमान नहीं हुए। इन हजरात सहाबा ने नबी के किरदार को देखा और ईमान ले आए। ये है नबी का किरदार। हो किससे बयां वस्फ तेरे लुत्फ़ो करम का, तू मेहरे मुजस्सम है, तू रहमत का है पुतला, सदमा दुरे दंदा को तेरे जिन से था पहुंचा, कि उनके लिए तूने भलाई की दुआ है। कदम कदम पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें, जहां जहां से वो शफी आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया। ये तो मेरे नबी की शान है, जहां आप पहुंचे वहां उजाला हो गया, जहां आपके कदम नहीं पहुंचे, जहां आपकी तालीम नहीं पहुंची, आज तक अंधेरा है।
तो नबी से इश्क व मोहब्बत का दावा करने वालों ने मिलाद मना लिया, खुशियों का इजहार कर लिया, जश्न मिलादुन नबी की महफिल सजा ली। 12 रबीउल अव्वल की तारीख गुजर गई, अब वो 1 साल के बाद ही आएगी। अब तो उन आशिकाने रसूलुल्लाह से मेरी दरख्वास्त है कि वो मस्जिदों की तरफ आ जाएं, गुनाह से तौबा कर लें, बुराइयों से अपने आप को रोक लें, नबी जो सीरत दे करके गए हैं उस सीरत को अपना लें, नबी जो अखलाक दे करके गए हैं उस अखलाक को अपना लें, नबी जो तालीमात दे करके गए हैं उस तालीमात को अमली जामा पहना लें। आपको कोई फ़िरका नमाज पढ़ने से मना नहीं करता, कोई दुनिया का फ़िरका आपको गुनाह का दर्स नहीं देता। आइए नमाज की तरफ, ये सफ़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, मस्जिद की बिछी हुई उम्दा कालीनें आपकी मुंतज़िर हैं। आप अपनी पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुका दीजिए और वो नमाज पढ़िए जिस नमाज में आँखों की ठंडक है। नबी ने क्या फरमाया? कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। तो नबी से अगर वाकई इश्क व मोहब्बत है तो नबी ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, आइए और इश्क व मोहब्बत का सबूत दीजिए और नमाज पढ़ करके नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाइए। आप नमाज की तरफ क्यों नहीं आते? क्या यह इश्क व मोहब्बत नहीं है? आप सजदे क्यों नहीं करते? कौन रोकता है आपको सजदा करने से? 12 रबीउल अव्वल की ईद के सिलसिले में तो रोकने वालों ने रोका भी, मना करने वालों ने मना भी किया, लेकिन कोई फिरका नमाज से मना नहीं करता। आप नमाज के करीब क्यों नहीं भटकते? अल्लाह के घर वीरान क्यों पड़े हुए हैं? ये मस्जिदें खाली क्यों हैं? सजदे के लिए बेताब क्यों हैं? आप अपने नबी से इश्क व मोहब्बत का सबूत दीजिए और नमाज पढ़ करके अपने अल्लाह को भी, अपने पैगंबर को भी राजी करने की कोशिश कीजिए। अलमारियों में रखे हुए कुरान के नुस्खे आपके हाथों को ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि नबी के आशिक आएं और कुरान करीम को अपने हाथ से पकड़ें, तिलावत करें, ज़बान से अल्लाह के कलाम को पढ़ें। बताइए कुरान के नुस्खे पुकार रहे हैं कि नहीं? आवाज़ दे रहे हैं कि नहीं? ये वही कुरान है जो नबी का मौजज़ा है, जिस महबूब से आपको इश्क का दावा है, जिस महबूब से आपको मोहब्बत का दावा है, उसी महबूब को यह कुरान मौजज़ा दे करके भेजा गया। मौजज़ा आपको इल्मी मौजज़ा दिया गया। कल भी यह कुरान चैलेंज करता था, आज भी चैलेंज कर रहा है, आइंदा भी चैलेंज कर रहा है। सारे नबी चले गए, उनके मौजज़ात भी उनके साथ रुखसत हो गए, लेकिन आपके नबी की नबूवत बाकी है, तो आपके नबी की नबूवत का मौजज़ा और दलील कुरान भी बाकी है। इस कुरान को पढ़िए और इस कुरानी तालीमात पर अमल करने की कोशिश कीजिए। ये कैसा इश्क है जो गुनाह का दर्स तो देता है लेकिन सवाब की तरफ आने नहीं देता? कैसा इश्क है जो नबी की इताअत के लिए तो आपको रागिब नहीं करता, नबी की इताअत की तरफ आपको खींच कर नहीं लाता, लेकिन नबी के जो दुश्मन शैतान के रास्ते हैं उन रास्तों पर आपको चलने पर मजबूर करता है? कैसी मोहब्बत है, कैसा इश्क है? अगर हकीकी मानों में इश्क है तो आप नबी की तालीमात, नबी की सीरत, नबी के अखलाक, नबी के किरदार को अपना करके मोहब्बत का इश्क का सबूत पेश कीजिए। मोहम्मद से कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा, निफाक़े ज़बानों अमल से गुजर कर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। आज दुनिया को अमल की ज़रूरत है, खाली नारा लगाने की और गुफ्तार के गाजी बनने की ज़रूरत नहीं। दुनिया के सामने आप अपने अमल से नबी की तालीम को पेश कीजिए। दुनिया बुखारी नहीं पढ़ती, मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ती, तिरमिज़ी शरीफ को नहीं जानती, शमाइल नहीं जानती, नबी के क्या आदात हैं, नबी के क्या अखलाक हैं वो नहीं जानती। आपको तो अपने अखलाक से बताना होगा कि नबी के अखलाक ये थे, आपको किरदार से बताना होगा नबी का किरदार ये था, आपको अमली ज़िंदगी में नबी की तालीमात को लागू करके दुनिया को दिखाना होगा नबी की तालीमात ये थी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।